Hi everyone, welcome to this video. My name is Kritika and this is O2IS Academy. So आज मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ. हमने लास्ट टाइम भी इनको डिस्कस किया था. स्पेशली जो लोग मेंस लिख रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सिंस जो आपका आंसर राइटिंग है उसमें करंट अफेयर्स आपको हेल्प करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंटर्स दे सकती हूँ जो हेल्प करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग की वेटेज बढ़ाएंगे. और जैसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, गवर्नेंस है, टूरिज्म है, इनके ऊपर सवाल आएंगे ही आएंगे जब तक आप इनको करंट से जो है रिलेट ना कर पाएं, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर मोल्ड करते हैं. इसी के लिए आज हम ये जो है करंट अफेयर्स हिमाचल के देखने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री की, मेंस की, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. वहाँ पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है फ्री एज वेल एज पेड जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. राइट. सबसे पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. ये आ गया आपका GS2. अब इसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं. तो हिमाचल में सिर्फ एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है. वो कहाँ पर है? वो है आपका शिमला में. तो अब जो सारा का सारा प्रेशर है साइबर क्राइम का वो सिर्फ एक, अब 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कहाँ पड़ता है? शिमला पे, विच इज नॉट लाइक इजी टू हैंडल. सिंस हम क्या देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, आपका ये कोरोना वायरस हमें देखने को मिला, इसके बाद में डिजिटल जो आपकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं. बी इट ट्रांजैक्शंस या फिर कोई डिलीवरी सर्विस है, इसी में फ्रॉड के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले. दैट इज साइबर क्राइम हमें यहाँ पर देखने को मिला. अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो इसमें हमें 640% इंक्रीज देखने को मिला है साइबर क्राइम में, विच इज सो मच. इसका ये भी हम बोल सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन या फिर जो आपका डिजिटल इंडिया है वो यहाँ पर बन के बाहर निकल आया. इसी के बीच में उसका जो साइड इफेक्ट था दैट वाज फाइनेंशियल फ्रॉड्स थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू दी लाइक आपके बेसिकली KYC के नंबर मांगने के लिए कॉल किए जाते हैं. इस तरीके के फ्रॉड्स हमें देखने को मिले. FIR कंप्लेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं. इसी को टैकल करने के लिए वी नीड मोर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अदर देन शिमला. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कि नीति आयोग ने 2 करोड़ का जो एड है वो एक्सटेंड किया है चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए. अभी सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए क्यों? क्योंकि ये आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर आता है. तो इसमें बात की जा रही है जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इसमें 112 नहीं, ये ज़्यादा हैं. अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उनको डेवलप किया जाए इन मच मोर लाइक स्पीडी मैनर देन दी अदर, ताकि वो और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ यहाँ पर कैचअप कर सकें. तो हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लोकलाइज करेंगे, उनको इस तरीके से यूज किया जाएगा कि वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर डेवलप हो सके. उसी के बीच में सारे के सारे आपको पता होने जरूर नहीं है, पहले 117 थे, उसमें 5 और ऐड किए गए, नाउ इट्स अराउंड 124. इसमें आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहते हैं. सिर्फ आपको हिमाचल पता होना चाहिए, वो है चंबा. इन्हीं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी रैंकिंग जो की गई है वो 4th है चंबा की इन डेवलपमेंट. ये जो है आपका यहाँ पर उसको एड और दी गई है. गैस कनेक्शन के बेनिफिशियरीज जो हैं भतियात में वो यहाँ पर उनको दिए गए. तो अगेन इफ यू आर एन एस्पिरेंट लाइक स्टडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू ऑलरेडी नो कि गृहिणी सुविधा योजना जो आपके नेशनल लेवल पर क्या चल रही है, आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए जाते हैं पुअर फैमिलीज को. जब वो हिमाचल में आई तो उसका नाम बना हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, और जो इसके अंतर्गत कुछ फैमिलीज रह भी गई थी उनको भी यहाँ पर गैस कनेक्शन दिया गया. तो वो अभी जो है आपके भतियात में पहुंचा है, इसकी न्यूज यहाँ पर थी. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, GI टैग. इसके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो किया है, कौन GI टैग देता है, क्यों देता है. तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो GI टैग बेसिकली कुछ ऐसी कम्युनिटीज को, ऐसी चीजों को दिया जाता है, ऐसे लाइक ऐसे प्लेसेस को दिया जाता है जो यूनिकनेस रखते हैं, कोई स्पेशलिटी उनकी है. या फिर जैसे कि अब आपकी चंबा चप्पल को मिला है, तो कोई भी ये बोल के चप्पल नहीं बेच सकता कि ये चंबा चप्पल है. उसके ऊपर जो है एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है सिंस इट हैज बीन गिवन द GI टैग. इसके लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा कि हिमाचल में कितनी चीजों को दिया गया है, क्या उनकी स्पेशलिटी है.
ये सब चीजें। आज हम बात करेंगे चंबा की चप्पल की। अब इसकी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं जब भी आप लाइक लोकली घूम रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। उनमें से एक है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, 1808 के पास में जाती है। कटोच की एक प्रिंसेस थी, उसकी शादी होने वाली थी चंबा के राजा के साथ में, एंड शी वाज नॉट हैप्पी विद हर फुटवेयर, राइट। सो वहां पे उनके लिए एक कॉबलर ने पंचबरिया विलेज जो नूरपुर में है, उसने एक लेदर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की थी, और फिर वो जो है चप्पल वो अपने साथ अपने ससुराल लेके गई, और वो वहां से चंबा चप्पल के नाम से यहाँ पर फेमस हुई। यानी कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हिस्टोरिकल है, इसी के लिए यूनिक है ये, इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। एक और चीज को जीआई टैग मिला है, दैट इज आपकी लाहौली हैंड निट सॉक्स एंड ग्लव्स। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपकी वूल यूज की जाती है वो आपकी जो लोकल शीप है उनसे ली जाती है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या देखना है, इसका पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसको दशी कहा जाता है। आगे से ये इस तरीके से रहती है, इसको हम कुब कहते हैं, फिर ये चुग पार्ट है, और ये जो है आपका इसको हम फेर कहते हैं। तो इसका जो ये पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दशी। तो जीआई टैग हिमाचल में किन किन चीजों को मिले हैं, वो हैं आपकी ये सारी चीजें, कुल्लू की शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, कांगड़ा पेंटिंग्स। अभी लास्ट टाइम जो है आपकी काला जीरा किन्नौरी चुल्ली ऑयल को यहाँ पर मिला था। फिर आगे आपके ये सारे के सारे। तो इनकी जो स्पेशलिटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और किस तरीके से। अब जैसे ये आपका लाहौल की ग्लव्स एंड सॉक्स है, इससे क्या होगा, जो हैंडी क्राफ्टमैन है उनको बहुत हेल्प मिलेगा, उनका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि स्पेशल चीज अब बन चुकी है तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये जो आर्ट है वे टाइम खोएगी नहीं, इसको हम यहाँ पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जो एक हिस्टोरिकल आपकी इंपॉर्टेंस है उसको भी यहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है दैट इज आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, जो आपका जीका है दैट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसने एड किया है। कुछ इसके मोटिव्स हैं। तो ये पहले हिमाचल में सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यहाँ पर इसको जो टारगेट एरिया जो थे इसके वो 5 डिस्ट्रिक्ट थे। वो कौन से थे आपके, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा एंड ऊना। इसका ये फर्स्ट फेज था, इसमें कुछ आपका फंड आता है वो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो फार्मर्स हैं उनको टेक्निकल यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वो अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या उनकी इनकम इंक्रीज करने के तरीके हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत उनको आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं या एग्रीकल्चर एक्सेस रोड्स हैं, इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब इसका सेकंड फेज जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि आपके 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले हमें सिर्फ एक कन्वेंशनल फार्मिंग नहीं करनी है, हमें कैश क्रॉप कल्टीवेशन भी करनी है। देन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं ये एग्रीकल्चर में। ऑफ सीजन वेजिटेबल, सिंस हिमाचल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो आपका ऑल्टीट्यूड है, देन क्लाइमेट है, तो उसका जो फायदा उठा सकते हैं हम, ऑफ सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स उगा सकते हैं। एंड देन अगेन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, बेसिक्स, ये सब चीज़ों में। तो बेसिकली होगा क्या कि आपकी जो फार्मर्स की इनकम है उसमें यहाँ पर इंक्रीज होगा, और इसके बारे में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट न्यूज इज इतने विंग्ड विजिटर्स फ्लॉक्स, यानी कि यहाँ पर ये जो पोंग डैम की हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड यहाँ पर है। थोड़े टाइम पहले आपने क्या देखा था कि यहाँ पर आपका बर्ड फ्लू दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मरे हुए भी मिले, और उसके बाद में वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च भी की गई। तो ये था आपका H5N1 फ्लू, राइट। तो यहाँ पर अब सिंस उसका थोड़ा कहर कम हुआ तो बहुत सारी आपके बर्ड्स जो हैं यहाँ पर माइग्रेट किए, वो आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, जिनमें से 3 जो है रामसार साइट्स में भी यहाँ पर आते हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक तो आपका यही है पोंग डैम लेक, देन इज आपका चंद्रताल, एंड द फाइनल वन इज रेणुका लेक।
नेक्स्ट न्यूज इज रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू बी एलिजिबल फॉर लोकायुक्त पोस्ट। अब जब हम HPPSC आपका सिलेबस देता है उसमें लोकायुक्त को अलग से मेंशन किया गया है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अब इसमें सिंस ये न्यूज में भी था तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं और अगेन हाई कोर्ट हैं उनके जजेस को, और जो नहीं इसमें इंक्लूड हैं वो भी आप जो है एक बार यहाँ पर जाने से पहले देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज कि जो ब्यास है, सिंस ब्यास इज वेरी नोटोरियस इन नेचर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्यास और सतलुज खैर दोनों में ही जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर रहता है, उसको वाटर स्पोर्ट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको सेफ वहाँ पर बनाया जा सके। तो ये आपके टूरिज्म का पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि वाटर स्पोर्ट्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। देन इज आपका सुजानपुर में पैराग्लाइडिंग साइट यहाँ पर है और इसको यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर टूरिज्म की अगर हम बात करें वहाँ पर एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है, यहाँ पर हम एडवेंचर टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंस हिमाचल हैज़ दी इन्फिनिट कैपेसिटी ऑफ टूरिज्म हियर, तो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक तरीके का टूरिज्म को सपोर्ट किया जा सकता है एंड वन ऑफ देम इज एडवेंचर टूरिज्म। नेक्स्ट न्यूज आता है चंबा बेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर आपका एक इंडेक्स आया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका जो पॉवर्टी है उसको देखा जा रहा है एंड इसमें 23rd पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको थोड़ा फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी नीति आयोग यहाँ पर ये देता है, और अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हेल्थ में, एजुकेशन में और लिविंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉस्पर कर रहा है, राइट। अगर इसमें हम इंडिकेटर्स की बात करें तो 3 बेसिस पर इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, देन इज आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें भी अगेन आगे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, अलग अलग डिफरेंट है, न्यूट्रिशन हम देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को यहाँ पर मापा जाता है और चंबा इसमें एक अच्छे केम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट न्यूज इज शानन प्रोजेक्ट। अभी जो शानन प्रोजेक्ट है ये है आपका जोगिंद्रानगर में। तो ये ज़्यादा इसके लिए फेमस नहीं है, इसके पास में बरोट वैली है तो ये उसकी वजह से ज़्यादा फेमस है। सिंस यहाँ पर एक अच्छी टूरिस्ट साइट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये जो प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट, ये पंजाब को लीज पे 99 ईयर्स की लीज पे दिया गया था, जो ये मेनली पंजाब, लाहौर, दिल्ली इस वाले एरिया को इलेक्ट्रिसिटी अगेन प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो लीज है वो 2024 में खत्म होने वाली है एंड फाइनली इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा, राइट। आवर नेक्स्ट न्यूज इज वाटर स्कार्सिटी। तो ढेर सारी हिमाचल में वाटर स्कार्सिटी होना इज डिफरेंट और वो यहाँ पर देखी जा रही है। वो आपने शिमला में भी सुना होगा कुछ साल पहले कि स्कार्सिटी देखने को मिली। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके रीजंस हमें पता होने चाहिए। रीजन तो एक तो आता है आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन। सिंस अगर हम पहले की बात करें तो जैसे ब्रिटिशर्स आपके आए तो मल्टीफोल्ड कुछ ही सालों में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली। आप शिमला जाते हैं तो खचाखच भरा है, या फिर जो बेसिक आपके मेन सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिस्ट जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगेन वाटर जो आपके सोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर है। पाइपलाइंस की अगर हम बात करें वो इतनी पुरानी है, वो अच्छे से पानी डाइवर्ट नहीं कर पा रही हैं, दे आर very old and have not been changed after since like ancient times, right? तो एक ये हो गया। फिर रेनफॉल पैटर्न्स, अगेन क्लाइमेट चेंज विल ऑलवेज बी वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पुराने मीन्स को यूज करना छोड़ दिया है, जैसे आपके हम बॉडी को यूज किया करते थे, स्प्रिंग्स हो गए, वेल्स हो गए, उनको यूज करना बंद कर दिया गया है। अब इसको टैकल कैसे किया जाए, तो बेसिक एक तो आपका हो गया कि गवर्नमेंट जो है वहां पर क्या क्या कर सकती है। फिर आता है कि आप अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लिखें कि वाटर स्कार्सिटी को कैसे हैंडल किया जाएगा, एक तो आगे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए हिमाचल में आपकी सब्सिडी दी जाती है वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाने के लिए। देन वी टॉक अबाउट एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग एंड ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम्स को यहाँ पर रिकवर किया जाए और उनको अच्छे से अगर यूज किया जाए तो इस प्रॉब्लम को हेल्प होगा इको फ्रेंडली वे में, राइट। एंड देन अगेन डिफॉरेस्टेशन जो है वो होती है, इसको भी हमें कम करना है। सो जो आपके
अगेन वो वाले एरियाज भी हैं जो मेन सिटी में हैं, वी हैव टू सी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पर आसपास रहना चाहिए, सो दैट इट कैन होल्ड वाटर। अगर अंडरग्राउंड वाटर भी हो तो वी कैन यूज दैट, राइट। जल जीवन मिशन भी हिमाचल में चल ही रहा है, तो इसके ऊपर भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप HPS 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा। हिमाचल का जो सेक्स रेशो है दैट इज एक्सट्रीमली वरीसम, यानी कि वो बहुत ही अच्छे लेवल पर डिक्रीज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि इट इज राइट नाउ 875। इसके दो रीजंस हैं। दो रीजंस क्या क्या हैं? एक, प्रेफरेंस ऑफ सिंगल चाइल्ड देखने को मिल रहा है, उसके अलावा मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस भी यहाँ पर है ही। अगेन द डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि in a lifetime women how many kids women want to have। अब इसमें with coming time लोग जो है सिंगल चाइल्ड को ऑप्ट कर रहे हैं कपल्स, और अगर वो फर्स्ट मेल हो जाता है तो सेकंड को तो वो बिल्कुल देखते ही नहीं है, और मेल की जो है प्रेफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसी की वजह से क्या है, जो आपका टोटल सेक्स रेशो है वो ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि सिंस ये आपके आंकड़े आ गए हैं तो गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर लेने होंगे, लोगों को अवेयर करना होगा, एंड फाइनली जो है ये सेक्स रेशियो का अच्छा जो है इसमें इंक्रीज होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आपका GS1 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है। तो यहाँ पर अगेन जो एक बड़ी सी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, ड्रैगन फ्रूट, मंक फ्रूट, देन इज आपका गुच्छी मशरूम, उसमें इसको ऐड करना है, क्योंकि हिमाचल ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें, हींग हो गया, सैफरन हो गया, हम बहुत चीज़ें उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक सिनेमन भी हमें ऐड करना है। अभी सिनेमन जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जा रहा है, 700 के पास में सेपलिंग्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, उनके छोटे प्लांट्स दे दिए गए हैं। अभी इसको हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, इनकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगेन हेल्प होगा, अच्छा एक बेसिकली एक स्पाइस है यहाँ पर जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडियन कुजीन्स में, तो इससे जो फार्मर्स हैं अगेन उनका हेल्प होगा। एंड इसमें हेल्प कौन कर रहा है उनकी? द वन एंड ओनली ऑलवेज पालमपुर, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। तो वो यहाँ पर हेल्प करते हैं विद ऑल ऑफ दिस, एंड दे आर हेल्पिंग विद दी 600 to 700 सैपलिंग्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है गवर्नेंस नाउ 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ये आगे वाले जो फैक्ट्स हैं वो कुछ प्री फैक्ट्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उनको मेंस में यूज करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जो HPS 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊना के एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है राम कुमार जोशी। उन्होंने हिंदी में राम से 2 मिनिएचर जो है यहाँ पर स्केचेस बनाए हैं। एक है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और एक है लाल बहादुर शास्त्री का। तो बहुत तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तो कहाँ के हैं, ये ऊना के हैं, उसके अलावा क्या है ये एक मिनिएचर राइटर है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एक स्क्रिप्ट के बारे में, एक स्क्रिप्ट जिसका नाम है टांकरी या टंकरी। तो इसका जो है क्या है यहाँ पर, ये शारदा स्क्रिप्ट से यहाँ पर निकली है, और हिमाचल में ऐसा लगता है कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो कम हो रही है। यानी कि बहुत सारा जब कोई भाषा गुम हो जाती है तो बहुत सारा लिटरेचर, फिलॉसफी, मेडिसिन सिस्टम वो खत्म हो जाता है उसके साथ में ही, क्योंकि उसके बाद उसको कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो इसी को सेव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए यहाँ पर हिमाचल में वेरियस जो हैं प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, या फिर इस तरीके के आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि ये वाली जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्री फैक्ट क्या देखते हैं हम, फ्रीडम फाइटर भाई हिरदा राम का मंडी में स्टैचू बनवाया गया। अभी ये है कौन, तो ही वॉज बॉर्न इन मंडी। उसके अलावा गदर पार्टी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पर ये रहे हैं। लाहौर बॉम्बे बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में भी इनको यहाँ पर अक्यूज किया गया था और कन्विक्ट किया गया था। लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज शांता कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी जो हिंदी में थी, जिसका नाम था निज पथ के अविचल पंथी।
उसका इंग्लिश वर्जन आया है, दैट इज लिविंग माई कन्विक्शन। सो डायरेक्ट तरीके से या मैचिंग में, जैसा HPPSC का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है किताब किसकी है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, ये जो है आपके यहाँ पर शांता कुमार जी की है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। स्टे कनेक्टेड एंड वी विल प्रिपेयर फॉर HPS 2022। आप लोगों के लिए कोर्स भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। सो स्टे इन टच। ऑल द वेरी बेस्ट।